हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं स्टिच कर रही थी अपने कस्टमर के लिए कुर्ती। लेकिन जैसे ही मैंने कुर्ती देखी तो मेरी कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है वो छोटा पड़ गया। हुआ ये कि मेरी कस्टमर को स्लीव्स चाहिए थी फुल, लेकिन फुल स्लीव्स बन नहीं पा रही थी। तो मैंने जो मेरी कुर्ती के नीचे का बॉर्डर था वो निकाल कर मैंने स्लीव्स में अटैच कर दिया। स्लीव्स तो बहुत सुंदर बनकर तैयार हो गई, लेकिन मेरा जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट है वो छोटा पड़ गया। तो देखिए, मैंने बैक पार्ट को फोल्ड करके रेडी कर लिया है और फ्रंट पार्ट हमारा इतना छोटा पड़ रहा है। तो अब मुझे कुछ ऐसी तरकीब सोचनी थी कि मेरे फ्रंट पार्ट की लेंथ बैक के बराबर हो जाए। तो मैंने इसमें कुछ डिज़ाइन करने का सोचा। तो चलिए, मैं आप सबके साथ इसी की वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस प्रकार का डिज़ाइन अपनी इस कुर्ती में बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टिचिंग। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी कुर्ती को इस प्रकार से रखा है और उसमें इस प्रकार के कुछ बॉक्सेस बना लिए हैं। ये बॉक्सेस मेरे 2.5 इंच चौड़े और 2.5 इंच लंबे हैं। मतलब ये 2.5 इंच के बॉक्सेस मैंने रेडी किए हैं। जो 2.5 इंच की लेंथ है और 2.5 इंच की ही इनकी विड्थ है। इस प्रकार से मैंने अपने पूरे फैब्रिक में ये बॉक्सेस रेडी कर लिए हैं और इस प्रकार से मार्किंग करते हुए मैं इनको डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको भी अच्छे से पता चल जाए। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने इन बॉक्सेस को बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि जहाँ पर मैंने ये बॉक्सेस की मार्किंग की है उन्हीं मार्किंग के ऊपर मैं कट लगाऊंगी और ये कट हमें वहीं तक लगाने हैं जहाँ तक हमने मार्किंग की है। तो देखिए, इस प्रकार से मैं अपने पूरे फैब्रिक में इस प्रकार से कट लगा रही हूँ और देखिए, इस प्रकार से पूरे फैब्रिक में मैंने कट बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैंने नीचे से अपने फैब्रिक को फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में इन्हें फोल्ड किया है इस प्रकार से, और इसी प्रकार से मैं अपने पूरे फैब्रिक में इनको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके इस प्रकार से ऊपर से सिलाई लगाते जाऊंगी। देखिए, इस प्रकार से हमें ट्रायंगल शेप देते हुए इन्हें फोल्ड करते जाना है और ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए, इस प्रकार से मैं अपने फैब्रिक को फोल्ड करके सभी ट्रायंगल्स रेडी कर लेती हूँ और उसके ऊपर से स्टिचिंग लगा लेती हूँ। तो देखिए, हमारी ये वाली स्टिचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने कट करके अलग कर दिया है, या फिर आप फोल्ड भी कर सकते हैं। और अब इसके बाद देखिए, ये ट्रायंगल तो हमने बना लिए हैं, लेकिन लेंथ आप सोच रहे होंगे कि इससे हमारी कुर्ती की लेंथ कैसे बढ़ेगी। हमारी कुर्ती की लेंथ तो वैसे की वैसे ही रह गई, लेकिन अभी हमें इसमें कुछ और भी ट्रिक अपनानी है। तो पहले मैं एक लेस लूँगी और जहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल वाली स्टिच लगाई है उसके ऊपर मैं लेस अटैच करूँगी। तो इस प्रकार से देखिए, लेस को इस प्रकार से रखते हुए मैं ऊपर से स्टिच लगा लूँगी। ये देखिए, इस प्रकार से हमें लेस को रखते हुए उसके ऊपर से स्टिच लगाते जाना है। और अब मैं अपनी कुर्ती वाले फैब्रिक को इस प्रकार से हल्का सा लेके इन लेस के ऊपर से इस प्रकार से रखूँगी और लेस को दबाते हुए एक स्टिच ऊपर से और लगा लूँगी। इससे हमारी लेस बहुत ही सुंदर फिनिशिंग में दिखाई देती है और वो अनविजिबल हो जाती है।
तो देखिए इस प्रकार से मैंने ये वाली स्टिच भी कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से देखेंगे कि हमारा फ्रंट वाला पार्ट हमारे बैक पार्ट से कितना छोटा हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हमें आगे की ट्रिक अपनानी है। देखिए इस प्रकार से मैंने देखा तो मेरा फ्रंट वाला पार्ट बैक पार्ट से इतना छोटा हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बॉटम के साथ का एक फैब्रिक लिया और इसी के साथ का सेम इतना ही चौड़ा और इतना ही लंबा मैंने एक फैब्रिक और काट के अलग से रखा हुआ है। और इस वाले फैब्रिक पे मैंने पेस्टिंग चिपका रखी है और इस प्रकार से पेस्टिंग चिपका कर इसको रेडी कर लिया है। अब देखिए इस फैब्रिक के ऊपर हमें छोटे छोटे पेंटेक्स डालने हैं। तो पेंटेक्स डालने के लिए मैं पहले हाफ इंच की दूरी पे 3 मार्क करूँगी। इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से हाफ इंच की दूरी पर हमें 3 मार्क कर लेने हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा मार्क है मैं वो 2 इंच छोड़ के फिर मार्क करूँगी और इसी प्रकार से 3 मार्क हमें और कर लेने हैं। और फिर से मैं 2 इंच छोड़ के फिर 3 मार्क करूँगी। और इसी प्रकार से सेम गैप में हमें अपने पूरे फैब्रिक के ऊपर इस प्रकार से मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने अपने पूरे फैब्रिक पे सेम तरीके से मार्किंग करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने फैब्रिक पे छोटे छोटे से पेंटेक्स डालेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे और पेंटेक्स डालते जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैं पेंटेक्स डालना स्टार्ट कर रही हूँ और इस प्रकार से मैं अपने पूरे फैब्रिक में छोटी छोटी सिलाइयाँ लगाकर पेंटेक्स डाल लूँगी और अपने फैब्रिक को रेडी कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों हमारे पेंटेक्स भी डलकर रेडी हो गए हैं। अब हमने इस फैब्रिक को सीधा करके रखना है और इसके ऊपर जो हमने इसी के नाप का एक और फैब्रिक काट कर रखा था उस फैब्रिक को इसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। दोनों फैब्रिक सीधे एक दूसरे के ऊपर होंगे और उल्टा एक नीचे होगा और एक ऊपर होगा और इस प्रकार से हाफ इंच की स्टिच हम लगा लेंगे। तो देखिए ये हाफ इंच की स्टिच लगाकर हमें ये वाली स्टिच भी कंप्लीट कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के अलग कर देंगे। फिर दोनों पार्ट्स को इस प्रकार ओपन करेंगे और जिस फैब्रिक पे पेंटेक्स हमने नहीं डाले हैं उस पर इस प्रकार से मार्जिन उस साइड करते हुए हम ऊपर की स्टिच लगा लेंगे। इससे फोल्ड करते समय हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और अब हम अपने फैब्रिक को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। इसके ऊपर स्टिच मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि स्टिच लगी हुई अच्छी नहीं लगती है, तो मैं प्रेस से ही इस फैब्रिक को सेट करूँगी। और प्रेस मैं बाद में करूँगी, लेकिन मैं पहले इन दोनों फैब्रिक को दूसरी साइड से भी आपस में ज्वाइंट कर लेती हूँ ताकि ये इधर उधर खिसके नहीं। तो देखिए इस प्रकार से मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर लूँगी। और ज्वाइंट करने के बाद आप चाहे तो इस साइड इंटरलॉकिंग भी कर सकते हैं। मैंने इंटरलॉकिंग नहीं की है, आप चाहे तो इंटरलॉकिंग कर सकते हैं, धागे नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग भी अच्छी रहेगी।
तो ये वाली स्टिच भी देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम अपनी कुर्ती वाले फैब्रिक को लेंगे और इस पेंटेक्स वाले फैब्रिक को नीचे और रखेंगे और उसके ऊपर अपनी कुर्ती वाला फैब्रिक रखकर दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे, जिससे हमारी कुर्ती की लेंथ भी बढ़ जाएगी और हमारा डिजाइन भी बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हम ऊपर से स्टिच लगाकर इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे और फिर जो हमने ट्रायंगल शेप दी है उन ट्रायंगल्स के ऊपर भी स्टिच लगाएंगे, ताकि हमारे नीचे से जो हमने बॉर्डर अटैच किया है उसको सपोर्ट बनी रहे। दोस्तों इस प्रकार के डिज़ाइन हमारी रेडीमेड सूट्स में आजकल बहुत ट्रेंड में आ रहे हैं। तो आप घर पर ही अपनी सिंपल सी कुर्ती को इस प्रकार के डिज़ाइंस बनाकर एक अच्छा लुक दे सकते हैं और साथ ही आपको जो पसंद है वो डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर बहुत ही सुंदर तैयार हुआ है, साथ ही हमारी कुर्ती की लेंथ भी बढ़ गई है। तो आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।